हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर नंबर 7 दया भावना जो कि कहानी है उसका रिवीजन करेंगे, यानी कि दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप सभी को पता है बच्चों कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है। ओके बच्चों, तो इस कहानी में बच्चों क्या होता है, एक गांव में गरीब महिला थी और उसकी एक बेटी थी 10 साल की। उसकी लड़की का नाम होता है राधा। राधा जो होती है बहुत ही प्यारी, समझदार और बड़ों की बात मानने वाली लड़की थी। तो उसकी जो माँ थी राधा की, वो रोज़ जंगल में से लकड़ियाँ काट कर लाती थी और बेचकर जो है अपनी बेटी का पेट भरती थी, अपना और अपनी बेटी दोनों का पेट भर लेती थी। तो एक दिन क्या होता है, राधा की माँ जो थी उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसके कारण वो चारपाई से या खाट से नहीं उठ पा रही थी। तो राधा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज तुम घर पर ही आराम करो, मैं ही कुछ करती हूँ। तो ये कहकर वो जंगल से लकड़ियाँ लेने जाती है। तो जब राधा लकड़ियाँ बीन रही थी तो उसकी नज़र एक सुंदर सी लड़की पर पड़ी, यानी कि उसे जंगल में एक सुंदर सी लड़की मिलती है। तो राधा के पूछने पर उसने बताया कि वह परी है और परी लोक से घूमने या जंगलों में घूमने आई है। तो परी ने जब राधा से पूछा तो राधा ने अपने घर का सारा हाल परी को बता दिया। तो परी जो थी उसने क्या किया, राधा जो है परी को अपना हाल बताते हुए रो पड़ी। तो परी जो थी उसने राधा के दुख को समझा और उसे एक अंगूठी और एक औषधि देते हुए कहा, यानी कि उसे एक अंगूठी दी और एक औषधि यानी दवाई की पुड़िया पैकेट जो बोलते हो आप लोग, वो दिया और कहा कि ये दोनों ही जादुई हैं। औषधि तो जो ये दवाई मैंने दी है, ये ले जाकर अपनी माँ को सूंघा देना और तुम्हारी माँ जब इसे सूंघेगी तो सूंघते ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, परंतु याद रखना कि तुम ये इसका प्रयोग केवल एक बार ही कर सकती हो, यानी कि इसका प्रयोग दोबारा नहीं कर पाओगी। यह कहकर जो परी थी वो अदृश्य हो गई। तो राधा वहाँ से अपने घर आ गई और अपने घर आकर उसने क्या किया, अपने घर नहीं आई बच्चों, वो रास्ते में ही चल रही थी। रास्ते में चलते चलते राधा को रास्ते में एक बीमार व्यक्ति मिला। तो पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया घर में उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और वह घर में अकेला कमाने वाला है, और यदि उसे कुछ हो जाता है तो उसकी जो बेटियां हैं वो भूखी मर जाएंगी। तो राधा सोचती है कि क्यों ना वो जादुई जो औषधि दी थी वो मैं इसे सूंघा देती हूँ। वो औषधि जो है उसे सूंघा देती है और वो आदमी उससे पूरा स्वस्थ हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, राधा फिर अपने घर की ओर चल देती है। तो कुछ दूरी पर उसे एक रोती हुई बुढ़िया मिलती है। तो पूछने पर उस बुढ़िया ने उसे बताया कि मैं लकड़ी बेचकर गुजारा करती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं जो दिव्यांग, यानी कि जो उन्हें कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, तो मेरे बाद वे दोनों भूखे मर जाएंगे। राधा ने जो अपनी जादुई अंगूठी थी उसके बारे में उसने बताया और उसने वह अंगूठी उसे पहना दी। अंगूठी पहनते बुढ़िया जो थी वो परी बन गई। परी ने राधा से कहा, तुम एक नेक बच्ची हो। जो परी जो थी वो राधा की क्या कर रही थी, परीक्षा ले रही थी। और वो परी कहती है कि तुम एक नेक बच्ची हो, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो और तुम दूसरों का दुख नहीं देख सकती। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, इसमें तुम सफल हुई। अब तुम जितनी बार चाहो इस अंगूठी और औषधि का प्रयोग कर सकती हो। तो राधा ने घर आकर उनका प्रयोग अपनी माँ पर किया तो उसकी माँ ठीक हो गई और खुशी खुशी रहने लगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों हम इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वर्ड मीनिंग शब्दार्थ में बच्चों सबसे पहले बीनना यानी इकट्ठी करना, औषधि यानी दवाई सॉरी बच्चों, जादू यानी चमत्कार करने वाली, अदृश्य यानी दिखाई न देना, स्वस्थ यानी बिल्कुल ठीक, दिव्यांग यानी विशेष योग्यता वाला, नेक यानी अच्छे गुणों वाली। इसके बाद बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। राधा कैसी लड़की थी? राधा कैसी लड़की थी? राधा बहुत ही प्यारी, समझदार व बड़ों की बात मानने वाली लड़की थी। कैसी लड़की थी राधा? बहुत ही प्यारी, समझदार और बड़ों की बात मानने वाली लड़की थी। ठीक है, राधा जंगल में लकड़ियाँ बीनने क्यों गई? राधा की माँ को बहुत तेज बुखार था, इसलिए राधा जंगल में लकड़ियाँ बीनने गई। राधा की माँ जो थी बीमार हो गई थी, इसलिए बच्चों राधा जंगल में लकड़ियाँ बीनने गई थी। परी ने राधा को क्या क्या दिया? परी ने राधा को एक अंगूठी व जादुई औषधि दी। क्या क्या दिया था? एक अंगूठी और जादुई औषधि। ठीक है, राधा ने अपना सामान किस किस के लिए प्रयोग किया? तो राधा ने जो है अपना सामान जो अपना एक बीमार व्यक्ति और एक बुढ़िया के लिए प्रयोग किया। किस किस के लिए प्रयोग किया? एक बीमार व्यक्ति और एक बुढ़िया के लिए प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम इसके बुक एक्सरसाइज देखते हैं। गरीब महिला कहाँ रहती थी? गरीब महिला कहाँ रहती थी? गांव में। कहाँ रहती थी बच्चों? गांव में। राधा ने अपनी माँ को घर पर क्या करने के लिए कहा? क्या करने के लिए कहा था राधा ने अपनी माँ से घर पर? आराम। क्या करने के लिए? आराम। राधा को अंगूठी और औषधि देकर परी क्या हो गई? राधा को अंगूठी और औषधि देकर परी अदृश्य हो गई। क्या हो गई बच्चों? अदृश्य हो गई। परीक्षा में
राधा सफल हुई या असफल? परीक्षा में जो है बच्चों राधा सफल हुई थी या असफल हुई थी बताओ? परीक्षा में राधा सफल हुई थी। ठीक है। राधा के परिवार का गुजारा कैसे होता था? राधा की माँ जंगल से लकड़ियाँ लाकर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। राधा की माँ जो थी वो जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती थी और उन्हें बेचकर वो अपना गुजारा करती थी। परी जंगल में क्यों आई थी? परी जंगल में घूमने आई थी। क्यों आई थी? घूमने आई थी। बीमार व्यक्ति ने राधा को क्या बताया? बीमार व्यक्ति ने राधा को बताया कि उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और वह घर में अकेला ही कमाने वाला है। क्या बताया था? कि उसके घर में 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और वह अकेला ही कमाने वाला है। बुढ़िया क्यों परेशान थी? बुढ़िया अपने 2 दिव्यांग बेटों के लिए परेशान थी कि मेरे बाद वे दोनों भूखे मर जाएंगे। किस लिए परेशान थी? अपने दोनों विकलांग बेटों के लिए, दिव्यांग बेटों के लिए। कहानी के आधार पर नीचे दी गई घटनाओं का सही क्रम लिखिए। तो इसमें सबसे पहले बच्चों आएगा, एक गरीब महिला की 10 साल की एक बेटी थी। यानी कि जिस सीक्वेंस में ये इसमें आया है आपकी कहानी में, इसी सीक्वेंस में आपको बताना है सबसे पहले क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया। ठीक है। सेकंड नंबर पे आएगा, एक दिन राधा की माँ को बुखार हो गया। थर्ड नंबर पे आएगा, राधा जंगल में लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ी। फोर्थ नंबर पे आएगा, राधा की नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ी। फिफ्थ नंबर पे आएगा, परी को अपना हाल बताते हुए राधा रो पड़ी। 6 नंबर पे आपका आएगा, अंगूठी और औषधि का प्रयोग करके राधा की माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इसको सही के सामने सही और गलत के सामने असत्य लिखिए। ठीक है। सही के सामने क्या लिखना? सत्य, और गलत के सामने असत्य। गरीब महिला की बेटी का नाम सीता था। नहीं, क्या था? राधा। तो ये क्या हुआ? असत्य हुआ। राधा को जंगल में एक परी मिली। ये क्या है? सत्य। राधा की माँ बुखार के कारण उठ नहीं पा रही थी। ये भी क्या है? सत्य है। राधा को जंगल में एक परी मिली, ये भी सत्य है। औषधि और अंगूठी को राधा 4 बार प्रयोग कर सकती थी। नहीं, कितनी बार प्रयोग कर सकती थी? 1 बार। तो ये क्या हुआ? असत्य है। राधा हमेशा दूसरों का भला सोचती थी। ये भी क्या है बच्चों? सत्य है। इसके बाद भाषा ज्ञान से बच्चों आपको नीचे दी गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो बच्चों रे के साथ आ की मात्रा लगेगी तो रा बनेगा, धे के साथ लगेगी तो धा बनेगा। क्या बन गया? राधा। पै के साथ ए की मात्रा लगी पै बनेगा बच्चों। ये भी आधा पै है, फिर पूरा पै बन जाएगा। रे के साथ ई की बड़ी की मात्रा लगी तो री, परी। ठीक है। ले के साथ वही ए लगेगा तो ले बन जाएगा। डे के साथ ए डे बन जाएगा। और कै के साथ बड़ी की मात्रा तो की, क्या बन गया? लड़की। ठीक है। गे के साथ वही ए लगेगा तो गे बन जाएगा। रे के साथ बड़ी की मात्रा लगी तो री बन जाएगा। बे के साथ ए लगे बे बन जाएगा। क्या बन? गरीब। ये क्या बन जाएगा? हमेशा। ठीक है। नीचे दिए गए विराम चिन्हों को उनके नाम से मिलान कीजिए। ये यहाँ पे बच्चों ने विराम चिन्ह दिए हैं, इनका आपको मिलान करना है। तो पूर्ण विराम कौन सा है? सेकंड वाला जो है बच्चों आपका वो पूर्ण विराम है। अल्प विराम जो आपका फर्स्ट वाला है वो अल्प विराम है। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह फोर्थ वाला, ये आप सभी को पता होगा। विस्मय सूचक चिन्ह कौन सा है? थर्ड वाला। ठीक है। आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जाने। यहाँ पे इन्होंने बच्चों कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए हैं। देखो हम देखते हैं इन्हें। जो दिखाई नहीं दे, अदृश्य। क्या होगा वो? अदृश्य। जिसे कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ। कक्षा में साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। परदेश में रहने वाला, परदेसी। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। आया समझ में? आपको ये सारा अच्छे से लर्न करना है बच्चों की, आपके एग्ज़ाम में ये सब आएगा। ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से लर्न करना है। अगर आपने कॉपी में पहले नहीं किया है तो सारा आपको कॉपी में भी करना है और कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट किया हुआ है तो आपको सिर्फ ही अब लर्न करना है। ओके बच्चों, अच्छे से लर्न करना है। आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों।